नमस्कार दोस्तों, एसके क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित हमारी ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास देखी है, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य, विशेषताएं और मुख्य कार्य क्या हैं, इन सभी के विषय में हमने बात की थी। सेकंड क्लास में हमने शैक्षिक प्रबंधन का प्रशासन किस प्रकार से है, इसका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी के विषय में हमने बात की थी। इन दोनों टॉपिक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस तीसरी क्लास में देखने वाले हैं। यानी कि आज इस वीडियो के अंतर्गत हम शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इनके सिलेबस में शैक्षिक मैनेजमेंट है वो कंप्लीट दे रखा है और उसी के संदर्भ में हम ये पूरा जो सिलेबस है वो करवा रही हैं, जिसके अंतर्गत हमारे 2 टॉपिक हो चुकी हैं और जिससे संबंधित आज हम इस वीडियो के अंतर्गत क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सर हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन है। सर हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के विषय में कार्य बताए थे, उनके अनुसार प्रबंधन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है पोस्ट कॉर्प, सेकंड है POCCC, थर्ड है पोस्ट और फोर्थ है कॉर्प। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, POCCC। इसके हम फुल फॉर्म देखें तो इन्होंने 5 कार्य बताए थे। हेनरी फेयोल ने शैक्षिक प्रबंधन के 5 कार्य बताए थे। P का मतलब है प्लानिंग यानी कि नियोजन, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, C का मतलब हो जाए कमांडिंग यानी कि निर्देश देना या निर्देशन, और सेकंड जो C है इसका मतलब हो जाएगा कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण, और अंतिम C है इसका मतलब हो जाएगा कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। ये 5 कार्य हैं सर हेनरी फेयोल ने बताए थे। जबकि हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये 7 कार्य बताए थे, ये बताए गए थे लूथर गुलिक के द्वारा। तो ये भी हमें ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इन दोनों से संबंधित लगभग हर बार जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है स्कूल लेक्चरर का, उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, POCCC, यानी कि 5 कार्य हैं वो बताए हेनरी फेयोल ने प्रबंधन से संबंधित, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लूथर गुलिक के अनुसार या आधुनिक संप्रदाय के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के कितने तत्व हैं? तो लूथर गुलिक या फिर हम कह सकते हैं आधुनिक संप्रदाय के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के कितने तत्व हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 4, सेकंड है 5, थर्ड है 7 और फोर्थ है 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ये अभी हमने बात की थी। लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रबंधन के 7 तत्व बताए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि 7 कार्य बताए हैं, और उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है पोस्ट कॉर्प। P का मतलब प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, S का मतलब स्टाफिंग यानी नियुक्ति, D का मतलब डायरेक्शन यानी निर्देशन, CO का मतलब कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, R का मतलब रिपोर्टिंग यानी कि बजट, और रिपोर्टिंग यानी कि आलेख, रिपोर्टिंग होता है आलेख, और B का मतलब बजटिंग यानी कि बजट। ये 7 कार्य लूथर गुलिक के द्वारा बताए गए थे, और ये क्वेश्चन हर बार लगभग एग्जाम में रिपीट होता है। तो ये अच्छे से आप याद कर लेना कि लूथर गुलिक बहुत ही महत्वपूर्ण है शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित हम बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 3, एक अच्छा प्रबंधक होता है। ऑप्शन फर्स्ट है परिस्थिति जन्य, सेकंड है जन्मजात, थर्ड है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और फोर्थ है सभी। एक अच्छे प्रबंधक की हम बात करें तो उसमें ये सभी गुण होने चाहिए, सभी गुण होते हैं। परिस्थिति जन्य भी होता है, कोई भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति के अनुसार जो निर्णय लेता है वही एक अच्छा प्रबंधक माना जाता है। जन्मजात भी उसमें होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उसके अंदर होना चाहिए, तभी तो वो प्रबंधन से संबंधित अच्छे अच्छे निर्णय ले पाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ क्या है? शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ, स्कूल मैनेजमेंट का अर्थ क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, सेकंड है एक संस्था द्वारा सामूहिक प्रयास, थर्ड है शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना, और फोर्थ है उपयुक्त सभी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा कि ये सभी हैं शैक्षिक प्रबंधन के अर्थ माने जाते हैं कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना, जो स्कूल या संस्था के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करना। एक संस्था द्वारा सामूहिक प्रयास से किसी एक अकेले व्यक्ति से प्रबंधन नहीं होता, ये पूरे जितने भी उस संस्था के सदस्य हैं उन सभी का सामूहिक प्रयास होता है। शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना, शिक्षा से संबंधित जो प्रक्रिया है उनकी व्यवस्था करना, उनका क्रियान्वयन करना, तो ये सभी कार्य हो जाएंगे शैक्षिक प्रबंधन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रबंधन का हृदय क्या होता है? प्रबंधन का हृदय हम किसे कहते हैं? हृदय ऑप्शन फर्स्ट है निर्देशन, सेकंड है बजट, थर्ड है अभिप्रेरणा और फोर्थ है संगठन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। प्रबंधन का हृदय हम अभिप्रेरणा को कहते हैं, क्योंकि अभिप्रेरणा के बिना प्रबंधन नहीं हो सकता। जब हम अभिप्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे, तभी तो हम प्रबंधन कर पाएंगे। तो प्रबंधन का हृदय क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालय का हृदय किसे कहते हैं? विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है संस्था प्रधान, सेकंड है छात्र, थर्ड है शिक्षक और फोर्थ है पुस्तकालय। तो विद्यालय का हृदय हम पुस्तकालय को कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, शैक्षिक प्रबंधन का मूल तत्व नहीं है। शैक्षिक प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट का मूल तत्व नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है निर्णय लेना, सेकंड है मानवीय संबंध, थर्ड है संचार और फोर्थ है भौतिकवाद। देखो निर्णय लेना है ये मूल तत्व है शैक्षिक प्रबंधन का, मानवीय संबंध भी है, संचार भी है, लेकिन भौतिकवाद है ये शैक्षिक प्रबंधन का मूल तत्व नहीं है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालय में खेल का मैदान है लेकिन बालक उसमें खेलते दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसमें किसका अभाव है? यानी कि विद्यालय में खेल का मैदान है, उसमें बालक है वो खेल नहीं रहे हैं, तो इसमें किसका अभाव हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है संगठन, सेकंड है समन्वय, थर्ड है निर्देशन और फोर्थ है अभिप्रेरणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। यानी कि विद्यालय में जो खेल का मैदान है उसमें बालक क्यों नहीं दिखाई दे रहे, इसका जो कारण क्या हो जाएगा? समन्वय हो जाएगा कि उनमें समन्वय का अभाव है, इसी कारण से बालक विद्यालय में खेल नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रबंधन का मस्तिष्क माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है अभिप्रेरणा, सेकंड है नियंत्रण, थर्ड है संगठन और फोर्थ है समन्वय। तो प्रबंधन का मस्तिष्क किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रबंधन का मस्तिष्क मानते हैं, जबकि प्रबंधन का हृदय हम अभिप्रेरणा को मानते हैं, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यावहारिक रूप से संपन्न हो सके। ये किसके विचार हैं? एक बार फिर से बता देता हूँ, शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। ये एक सेंटेंस दिया गया, ये किसके विचार हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है जेबी सीयर्स, सेकंड है पिफनर, थर्ड है लूथर गुलिक और फोर्थ है फेयोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये जो विचार हैं ये जेबी सीयर्स के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से एक ऐसा जो शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है संसाधनों का अधिकतम उपयोग, सेकंड है मूल्यांकन करना, थर्ड है संसाधनों में असमन्वय और फोर्थ है छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो, इसमें एक ही सेंटेंस जो दे रखा जो नेगेटिव है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संसाधनों का असमन्वय है वो शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य नहीं हो सकता। बाकी 3 है ये शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निर्देशन की प्रक्रिया का भाग नहीं है। निर्देशन की प्रक्रिया का भाग नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है आदेश देना, सेकंड है प्रशिक्षण, थर्ड है मूल्यांकन और फोर्थ है अनुशासन। देखो आदेश देना, प्रशिक्षण, मूल्यांकन ये तीनों ही निर्देशन की प्रक्रिया के भाग हैं, लेकिन अनुशासन जो होता है ये निर्देशन की प्रक्रिया का भाग नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है। नीचे दी गई इनमें से एक ऐसी है जो शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है मूर्त प्रक्रिया, सेकंड है कला व विज्ञान, थर्ड है विशुद्ध मानवीय प्रक्रिया और फोर्थ है सामाजिक।
देख, शैक्षिक प्रबंधन जो होता है ये कला व विज्ञान, ये विशेषता है, विशुद्ध मानवीय प्रक्रिया भी है, सामाजिक भी है, लेकिन मूर्त प्रक्रिया नहीं होती, ये हमें दिखाई नहीं देती है। तो शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता कौन सी नहीं है? मूर्त प्रक्रिया नहीं है। जबकि शैक्षिक प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है? ये अमूर्त प्रक्रिया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन फर्स्ट है जॉर्ज टेरी, सेकंड है लूथर गुलिक, थर्ड है एलन और फोर्थ है हेनरी फेयोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। एलन के द्वारा यह कथन दिया गया है कि शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक के द्वारा करना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन है, लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर एग्जाम में रिपीट होता है। ऑप्शन फर्स्ट है पोस्ट कॉर्प, सेकंड है POCCC, थर्ड है पोस्ट और फोर्थ है तीनों सही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, पोस्ट कॉर्प, यानी कि लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रबंधन के 7 कार्य बताए हैं और उसे एक सूत्र में बांधा है और वो सूत्र है पोस्ट कॉर्प। P का मतलब प्लानिंग यानी कि नियोजन, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, S का मतलब स्टाफिंग यानी कि नियुक्ति, D का मतलब डायरेक्शन यानी कि निर्देशन, CO का मतलब कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, R का मतलब रिपोर्टिंग यानी कि आलेखन, B का मतलब बजटिंग यानी कि बजट। तो ये 7 कार्य लूथर गुलिक के द्वारा बताए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में शैक्षिक प्रशासन कितने स्तरीय है? भारत में शैक्षिक प्रशासन कितना स्तरीय होता है? ऑप्शन फर्स्ट है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 3 और फोर्थ है 4। देखो हमने ये बात की थी सेकंड क्लास में कि भारत में शैक्षिक प्रशासन है ये 3 स्तरीय होता है। पहला है केंद्र स्तर पर, दूसरा होता है राज्य स्तर पर और तीसरा होता है स्थानीय स्तर पर। 3 स्तरों के द्वारा शैक्षिक प्रशासन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन कौन सा है? राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है MHRD, सेकंड है NCERT, थर्ड है NCTE और फोर्थ है NUEPA यानी कि न्यूपा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन है MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो फर्स्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। जे हार्टले के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का तत्व नहीं है। जे हार्टले ने शैक्षिक प्रबंधन के तत्व बताए, इनमें से कौन सा है जो शैक्षिक प्रबंधन का जे हार्टले के अनुसार तत्व नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है अदा, सेकंड है प्रक्रिया, थर्ड है पर्दा और फोर्थ है प्रणाली। तो अदा, प्रक्रिया और प्रणाली ये तीन पर्दा, ये तीनों ही क्या है? जे हार्टले के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के तत्व है, लेकिन प्रणाली है ये जे हार्टले के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का तत्व नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। प्रबंधन के क्षेत्र में कला व विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये कथन किसका है? ऑप्शन फर्स्ट है पिफनर, सेकंड है एलन, थर्ड है हिलकर्ट और फोर्थ है गुलिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। एलन के अनुसार प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो ये हमने जो 2 टॉपिक पढ़े हैं उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पीछे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। विशेषकर आपको लूथर गुलिक और हेनरी फेयोल के कार्य हैं वो अच्छे से याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
इसी प्रकार से आगे हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित रहेगी और उसके बाद में उस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस को करने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछे गए हों और आगे आने की संभावना, उसी प्रकार से एक टेस्ट की तरह हम शैक्षिक प्रबंधन को डिस्कस करेंगे। और साथ में हमारी इंडियन हिस्ट्री की क्लास भी चल रही, यदि आपने वह क्लास नहीं देखी तो वो भी देखिए। हमने मौर्य काल को कंप्लीट कर लिया है, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।